गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स की वीडियो सीरीज में थर्ड यूनिट का वन कंपार्टमेंट ओपन मॉडल एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन, डेरिवेशन, हाउ टू कैलकुलेट सी मैक्स, टी मैक्स, AUC, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एलिमिनेशन कांस्टेंट, रेट, ये चार चीज़ें डिटरमाइन करेंगे हम लोग। और ये चार चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए इनका फॉर्मूला कैसे आता है, इसका डेरिवेशन, साथ में कॉन्सेप्ट, ये चारों चीज़ों को हम समझते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप इंजेक्शन से ड्रग नहीं दे रहे हैं, बल्कि ओरली किसी टैबलेट के फॉर्म में, किसी टैबलेट सॉलिड डोजेज फॉर्म में आप दे रहे हैं। तो दो तरीके से दिया जाता है, दो तरह का फॉर्मुलेशन हमारे पास है, आपको पता ही है, सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल रिलीज और कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म। दोनों ही मार्केट में चल रही है। जैसे कन्वेंशनल टैबलेट मतलब सिंपल पैरास्टामॉल टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट जो होते हैं वो कन्वेंशनल टैबलेट होते हैं। और सस्टेन्ड रिलीज, कंट्रोल रिलीज का मतलब आपको पता ही होगा कि उसको दिन में एक ही बार खाना होता है। एक बार हमने ले लिया तो दोबारा हमको लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसमें इतनी मेडिसिन होती है और उसका रिलीज रेट कांस्टेंट होने की वजह से थेरेपेटिक इंडेक्स को मेंटेन रखता है, जिसकी वजह से दोबारा हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये लंबे समय तक 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तक चलता है, जबकि ये 4 घंटे तक ही, 6 घंटे तक ही चल पाता है। तो जो 4 से 6 से ज़्यादा होंगे वो सस्टेन कंट्रोल रिलीज। अब इन दोनों का फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल किस तरीके से होगा ये समझिए। तो सस्टेन रिलीज और कंट्रोल रिलीज मतलब उसी तरीके से जैसे आपने आईवी इन्फ्यूजन पढ़ा था। आईवी इन्फ्यूजन में क्या देखा था आपने कि आईवी इन्फ्यूजन में एक बॉटल है ना, एक बॉटल है, उस बॉटल से क्या हो रहा है, ड्रिप पेशेंट को जा रही है। ठीक, बॉटल भरी है और इसमें जो है ड्रिप लगी हुई है और पेशेंट को यहाँ कंट्रोलर होता है, तो पेशेंट को जा रही है। तो इस कंट्रोलर की वजह से यहाँ पे जो भी मेडिसिन जा रहा है वो कांस्टेंट रेट में जाता है। यहाँ पे मेडिसिन कितनी भी हो, यहाँ पे आपका ड्रग कितना भी हो, कितना भी ml हो, कितना भी वॉल्यूम हो, उससे मतलब नहीं है। वहाँ पे कितना भी कंसंट्रेशन हो, सही चाहे इतना होगा चाहे उतना होगा, वो कांस्टेंट रेट से जाएगा, मतलब जीरो ऑर्डर रेट से। तो आपने देखा था कि R0 रेट ऑफ इन्फ्यूजन R0, लाइक उसी तरीके से सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज का भी वन कंपार्टमेंट के लिए फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल बनती है। तो जब हमने इन्फ्यूजन का कर लिया है और इन्फ्यूजन को हमने देख लिया है, तो इन्फ्यूजन का हम यहीं पे छोड़ देते हैं। एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास सेकेंड पार्ट आता है, कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म का हम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल्स देखें। तो कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म को आपको ग्राफ से समझना है कि जैसे ये ग्राफ दिख रहा है ना, इस ग्राफ में टाइम और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में जब ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह का वेल शेप्ड कर्व ग्राफ मिलता है, जिसमें कि हमें पता होता है कि ये दिस पॉइंट इज पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन सी मैक्स और दिस पॉइंट इज टी मैक्स। और अंदर का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, और इस फेज को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन फेज, इस फेज को एलिमिनेशन फेज। इसी प्रोफाइल से हमें सी मैक्स, टी मैक्स, AUC सारी चीज़ें निकालनी है। तो अगर हम ग्राफ बनाते हैं सस्टेन रिलीज, कंट्रोल रिलीज का, तो हमें ऐसा मिलता है ना, कंसंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। बट सर्टेशियन ग्राफ प्लाट करते हैं, सेमी लॉगरिथमिक प्लाट, तो लॉग C और T के बीच में ऐसा मिलता है। मतलब लीनियर ग्राफ मिलेगा आपको फर्स्ट ऑर्डर C और T के बीच में, और जीरो ऑर्डर आपका लीनियर होगा, और ये फर्स्ट ऑर्डर कर्व लीनियर। इसमें आपका जीरो ऑर्डर कर्व ग्राफ होगा और फर्स्ट ऑर्डर लीनियर होगा। इसके बाद इस कन्वेंशनल डोजेज फॉर्म में आपने क्या देखा है कि रेट जो होता है, रेट चेंज इन द अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द बॉडी, यही हमारा मेन इक्वेशन है। तो ये कैसे निकलता है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन माइनस रेट ऑफ एलिमिनेशन, या आप सीधा कह सकते हैं रेट इन माइनस रेट आउट। तो इससे हमारा निकल जाता है। इसमें 3 सिचुएशन आता है कि एक तो ड्यूरिंग, जब एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन,
तो एब्जॉर्प्शन के टाइम पे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डी एक्स बाई डी एक्स ई वी लिख दिए ना, डी एक्स ई वी बाई डी टी। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, रेट ऑफ एलिमिनेशन से, डी एक्स ई बाई डी टी। और दूसरा सिचुएशन क्या बनता है, ये पहला हो गया। दूसरा सिचुएशन बनता है एट सी मैक्स एंड टी मैक्स, मतलब कि एक कंडीशन जो कि पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन होता है, तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन दोनों ही इक्वल हो जाते हैं, डी एक्स ई वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एक्स ई अपॉन डी टी। और तीसरा कंडीशन आता है आपका एलिमिनेशन फेज या ड्यूरिंग एलिमिनेशन फेज। एलिमिनेशन फेज के टाइम पे आपका रेट ऑफ एलिमिनेशन ज़्यादा होगा एब्जॉर्प्शन से ऑफ कोर्स, तो डी एक्स ई बाई डी टी ग्रेटर, डी एक्स ई ज़्यादा है, ऐसे कर दीजिए या उसी इक्वेशन को लिख करके बस आप इसको चेंज कर दीजिए, डी एक्स ई वी अपॉन डी टी छोटा हो गया डी एक्स ई से डी टी से, ठीक। तो ये आपका हो गया मेन इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से हम आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे सी मैक्स टी मैक्स, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, AUC, all the pharmacokinetic parameters which are generated by extravascular administration of drug by the model one compartment open model. You all know कि one compartment is central compartment, all body is considered as a one compartment. So here let me remove it because we need space. Now dx by dt equal to rate of absorption, तो dx ev upon dt minus dx e by dt, तो सीधा सीधा हम लिखते हैं dx by dt इक्वल टू के ए एक्स ए माइनस के ई एक्स एक्स। इसका अगर डायग्राम बनाए वन कंपार्टमेंट का तो कैसे बनेगा, यहाँ पे आपका ड्रग है एक्स्ट्रावेस्कुलर साइड पे, तो एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट होगा और एलिमिनेशन कांस्टेंट होगा और ये एलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन होते ही आपने क्या करना है, ऑन इंटीग्रेशन। अब डेरिवेशन, क्योंकि आप में बहुत से लोग मैथमेटिक्स से नहीं हैं तो डेरिवेशन में आपको कुछ स्टेप्स याद करने होंगे, क्योंकि कैलकुलस के जो 4-5 फार्मूले याद करके आप डेरिवेट करेंगे, इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली जो वहाँ पे फार्मूला याद करेंगे वो फार्मूला यहीं पे डायरेक्टली आप याद करेंगे। तो क्या होगा, ऑन इंटीग्रेशन करने पे x इज इक्वल टू के ए एफ एक्स नॉट अपॉन के ए माइनस के ई ब्रैकेट क्लोज ई टू द पावर माइनस के ई टी माइनस ई टू द पावर माइनस के ए टी ब्रैकेट क्लोज। इसको आप इक्वेशन 1 बोलिए, ठीक, और इसको आप इक्वेशन 2 बोलिए। फिर राइट इट इन द कंसंट्रेशन फॉर्म। तो व्हेन यू कन्वर्ट x इज इक्वल टू वी डी, c will remain here, vd will transfer here. So now you will get c is equal to ka f x naught upon vd आ गया ना, ka माइनस के ई, ठीक है। ये आपने लिखा e टू द पावर माइनस के ई टी माइनस टू द पावर माइनस के ए टी, ठीक है। इसको आप कह लीजिए इक्वेशन 3, कोई दिक्कत नहीं, इसी का जस्ट नेक्स्ट स्टेप। नाउ अब आपको यहाँ क्या समझना है कि ये तो आपका स्टार्टिंग का है, फिर जैसे ही कुछ समय बीतेगा तो एक टाइम आएगा क्या, सी मैक्स और टी मैक्स,
एट सी मैक्स एंड टी मैक्स, तभी हम सी मैक्स टी मैक्स डिटरमाइन कर पाएंगे। सी मैक्स टी मैक्स पे होगा क्या, आपने देखा ग्राफ में कि एब्जॉर्प्शन फेज इक्वल हो जाता है एलिमिनेशन से, मतलब के ए एक्स ए इक्वल हो जाएगा के ई एक्स के। इसका मतलब डी सी बाई डी टी क्या होगा, रेट चेंज जीरो होगा। इट मीन्स डी सी बाई डी टी रेट चेंज जीरो होगा। जब ये जीरो होगा तो अब जब डी सी बाई डी टी इसको डेरिवेट करेंगे तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं डी सी बाई डी टी इक्वल टू के ए एफ एक्स जीरो अपॉन वी डी के ए माइनस के ई, मतलब इस इक्वेशन से। और ब्रैकेट में क्योंकि इसका डेरिवेशन हुआ है तब जाकर के डी सी बाई डी टी आ रहा है ना, तो ध्यान से समझिएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, इसको एज इट इज लिख दिया। इसकी डेरिवेशन में क्या आया था, के पहले आ जाता है ना, इसको आपको रखना है। डेरिवेशन कैसे हुआ है ये आप अलग से समझ सकते हैं इसका फंडामेंटल के वीडियो में। माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के ए टी, ये बस के आपका डेरिवेट होकर के चला आएगा यहाँ पे। ये आपका हो गया डी सी बाई डी टी इक्वल टू इतना। पर आपने अभी अभी देखा कि डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, तो जैसे ही आप जीरो रखेंगे यहाँ पे, जीरो इक्वल टू के ए एफ एक्स नॉट अपॉन वी डी के ए माइनस के ई ब्रैकेट क्लोज के ई टू द पावर माइनस के ई टी माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के ए टी। तो इस टर्म को आप इधर ले आएंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो जीरो इक्वल टू क्या बचा, के ई टू द पावर माइनस के ई टी और माइनस के ए फिर ई टू द पावर माइनस के ए टी, ये हो गया। इसको फर्दर आप सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, मतलब माइनस के ए ई टू द पावर माइनस के ई टी को उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो लिख दे रहे हैं हम के ए ई टू द पावर माइनस के ए टी इक्वल टू के ई ई टू द पावर माइनस के ई टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये हो गया। नाउ राइट इट इन लॉगरिथम फॉर्म, बिकॉज ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हो जाएगा आपका लॉग के ए और ये माइनस के ए टी। अच्छा, टी मैक्स हो गया, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि हम लोग मैक्स पे निकाल रहे हैं। टी मैक्स अपॉन 2.303 इक्वल टू लॉग के ई माइनस के ई टी मैक्स अपॉन 2.303, ठीक है। अब हमने लॉग को लॉग के साइड लाना है, लॉग के ए माइनस लॉग के ई इक्वल टू, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो के ए टी मैक्स अपॉन 2.303 माइनस के ई टी मैक्स अपॉन 2.303, ठीक है इतना। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे के ए छोड़ दीजिए, टी मैक्स दोनों में है, टी मैक्स अपॉन 2.303 कॉमन ले लीजिए। इसको आपने पढ़ा होगा लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपॉन एन होता है। तो लॉग एम का मतलब के ए, अपॉन का मतलब के ई एन जिसको बोल रहे हैं ना, इक्वल टू कॉमन ले लीजिए टी मैक्स अपॉन 2.303, क्या बचा, के ई माइनस के ई, इसको पूरा इधर भेज दीजिए। तो 2.303 लॉग के अपॉन के ई इक्वल टू टी मैक्स के ए माइनस के ई ब्रैकेट क्लोज। तो ये इधर चला आएगा जब 2.303 लॉग के ए अपॉन के ई, ठीक है, अपॉन के ए माइनस के ई, ये आपका आ गया
टी मैक्स की वैल्यू, जिसको हम निकालना, हाँ ये आपने टी मैक्स निकाल लिया। अब टी मैक्स की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में रखना है और सी मैक्स को पाना है। टी मैक्स की वैल्यू को इस इक्वेशन में रखना है और सी मैक्स को पाना है। तो क्योंकि आपने अभी अभी देखा कि सी मैक्स और टी मैक्स पे क्या हो रहा है, के ई एक्स और के एक्स ए इक्वल हो जा रहा है, मतलब डी सी बाई डी टी रेट चेंज कुछ भी नहीं ड्यू। तो डायरेक्टली हम लिख ले रहे हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी मैक्स इन इक्वेशन किसमें, 3 में, इन इक्वेशन 3, तो हमें मिलता है सी मैक्स इक्वल टू के, वो सब हट जाएगा ना, ये एफ एक्स नॉट अपॉन वी डी और ई टू द पावर माइनस के ई टी मैक्स। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। भाई सी मैक्स पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन एकदम बिल्कुल ही खत्म, अब बचेगा आगे तो सिर्फ एलिमिनेशन ही बचेगा। तो जब ऐसा हो कि किसी में के ए इक्वल हो जाए के ई के, तो टी मैक्स इज इक्वल टू बन जाता है 1 अपॉन के ई। अब 1 अपॉन के ई जब यहाँ पे रखेंगे तो के ई से के ई कट जाएगा, तो दूसरा फॉर्मूला आ जाता है सी मैक्स इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट वी डी इंटू टू पावर माइनस 1। अच्छा, टू पावर माइनस 1 की वैल्यू 0.37 रख देते हैं, तो सी मैक्स इक्वल टू 0.37 एफ एक्स नॉट अपॉन वी डी, ये आ गया आपका सी मैक्स। ठीक, तो इस तरीके से हमारा टी मैक्स और सी मैक्स निकल गया। अब एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, इसको मिटाना पड़ेगा। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट मतलब के ई निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट आपके सामने दिख भी रहा है, इसको मिटा दें। ठीक है, चलिए फास्ट करते हैं, टाइम भी है। चलो, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट क्या होगा एलिमिनेशन फेज में? तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। होता क्या है कि आपका धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन, जैसे आपके बॉडी में जितनी टैबलेट में ड्रग है वो स्टार्टिंग में एब्जॉर्ब होगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन एकदम ही स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि के ए आपका इतना हो जाएगा कि एलिमिनेशन से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो। क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन के ए एक्स ए अप्रोचेस टू जीरो। जीरो हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन था वो क्या था? जीरो डी सी बाई डी टी इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू, या सीधा सीधा क्या था इक्वेशन? के ए सी इक्वल टू, ये इक्वेशन था के ए एफ एक्स जीरो अपॉन के ए माइनस के ई और वी डी माइनस के ई टी माइनस माइनस के ए
टी ब्रैकेट क्लोज। यही था नहीं क्वेश्चन। तो जब एब्जॉर्प्शन आपका अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इसको क्या मान ले, पूरे को ए मान लेते हैं, हाइब्रिड कांस्टेंट सी इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस के ई टी माइनस ई टू द पावर माइनस के ए टी ब्रैकेट क्लोज। तो c इक्वल टू ए, ये आप अप्रोचेस जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ए ई टू द पावर माइनस के ई टी माइनस जीरो ब्रैकेट क्लोज। तो c इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस के ई टी माइनस के ई टी। तो हम क्या करें, इसको लॉग फॉर्म में कर दें, लॉग c इज इक्वल टू लॉग ए माइनस के ई टी अपॉन 2.303। तो यहाँ से आपका निकल गया एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ठीक है, या आप चाहें तो इसको जो आपने माना है इसको एज इट इज लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग सी इक्वल टू के ए लॉग के ए एफ एक्स नॉट अपॉन के माइनस के ई और बी टी और फिर माइनस के ई टी अपॉन 2.303। ये हो गया। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। अब एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, इसके बाद एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। तो इसको मिटा के करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा में जाएगा एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट। एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, तो एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट के लिए सेम चीज आ गया आपके सामने कि c इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या है, ई टू द ए ई टू माइनस के ई टी माइनस ई टू द पावर माइनस के ए टी ब्रैकेट क्लोज। सेम चीज इसमें भी वही हो रहा है कि जब आपका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट निकालना है और एब्जॉर्प्शन धीरे 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 ड्रग क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। एक टाइम आएगा कि के ए के ई से बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होगा या जल्दी हो गया, खत्म हो गया, तो क्या हो गया, के ए टी क्या हो गया, जीरो पे आ गया। तो ई टू द पावर माइनस के ए टी अप्रोचेस जीरो, है ना। अब इसको आप समझना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक घंटे पे कितना आया, है ना, लॉग की वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आप रखते जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो इतना कम हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि हम उसको जीरो कंसिडर कर सकते हैं। तो c इज इक्वल टू हो जाता है a e टू द पावर माइनस के ई टी, यही ना, ये आपने देखा ही है। अच्छा, जब आप ग्राफ में बैक एक्सट्रापोलेशन करेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि ये मान लीजिए आपका ड्रग का ग्राफ है और इसको अगर एलिमिनेशन हम फेज को बैक एक्सट्रापोलेट करते हैं ना, ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक, और ये टाइम। तो जब हम इसका बैक एक्सट्रापोलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये आपका है एलिमिनेशन फेज, ठीक है, ये बैक एक्सट्रापोलेटेड है, बैक एक्सट्रापोलेटेड। कहने का मतलब इतना एलिमिनेशन कांस्टेंट, जो एलिमिनेशन कांस्टेंट से हमें जो कंसंट्रेशन मिल रहा है उसको अगर हम इसमें से घटा दें थोड़ा एक्सट्रापोलेट करके, तो हमें ये रेसिड्यूअल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रेसिड्यू, इसीलिए इसको रेसिड्यूअल मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेसिड्यूअल मेथड भी कहते हैं। तो हम बैक एक्सट्रापोलेट करेंगे तो क्या आएगा, ए
टी टू पावर माइनस के ई टी, ये इक्वेशन आएगा, इसको लिख लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको आप चाहें तो उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 करिए, इसको इक्वेशन 1 करिए, 1 करेंगे तो ये आ जाएगा सी ए ई टू पावर माइनस के ई टी और माइनस ये आपका एक्चुअल कंसंट्रेशन है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ई टू पावर माइनस के ए टी, तो इसी को आप मानिए इक्वेशन 1 है ना। अगर इसको आप लॉग फॉर्म में करेंगे तो क्या होगा, लॉग सी एक्सट्रापोलेशन इज इक्वल टू लॉग ए माइनस के ई टी अपॉन 2.30, यही होगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन, मतलब 2 में से 1 को घटाना है, क्योंकि ये आपका टोटल है, मैंने कहा ना बैक एक्स्ट्रापोलेटेड, ये आपका सी है ना, यहाँ तक और यहाँ तक आपका सी है, तो टोटल में से एक्चुअल प्लाज्मा को अगर आप ट्रू प्लाज्मा इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ट्रू, और ये आपका टोटल है, टोटल, तो ये बैक एक्स्ट्रापोलेट मतलब टोटल प्लाज्मा ब्लड कंसंट्रेशन, इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमें रेसिडुअल पता चल जाएगा, तो हम घटाते हैं ना, सी बैक इक्वल टू ए ई टी माइनस के ई टी, वैसे घटाइए क्या, सी इक्वल टू ए ई टू माइनस के ई टी और माइनस ई टू माइनस के ए टी, माइनस किया आपने, ठीक, तो ये आपका कट जाता है, क्या बचता है, सी बैक एक्स्ट्रापोलेशन माइनस सी इक्वल टू ये तो कट ही गया, क्या बचा, प्लस में ई माइनस के ए टी, ये बचा। अब अगर दोनों साइड लॉग ले लेते हैं तो लॉग सी बैक एक्स्ट्रापोलेशन या रेसिडुअल इसको कहिए, लॉग ए इसमें भी है, इसमें भी है, ए माइनस के ए टी अपॉन 2.30, ये आ गया आपका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है, इस तरीके से आपका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट डिटरमाइन होता है। स्लोप, दोनों का स्लोप आप देख लीजिए, ये आपका है स्लोप मतलब 0.ke अपॉन 2.303, इससे आपका एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं फीदरिंग, फ्लिप फ्लॉप मेथड ऑफ रेसिडुअल, स्क्रीपिंग, पीलिंग, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, तो इसमें से कोई भी नाम आता है तो आप मेथड ऑफ रेसिडुअल भी इसको बोलते हैं, मेथड ऑफ रेसिडुअल, इस तरह से आपका निकलेगा फार्माकोकाइनेटिक के कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एलिमिनेशन कांस्टेंट, सी मैक्स, टी मैक्स, ठीक है। अब एक और मेथड बचा है वैगनर नेल्सन मेथड, जिससे कि हम डिटरमाइन करेंगे एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट। कहते हैं बता दें दूसरे वीडियो में बता देंगे।